मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, बीए थर्ड ईयर की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है प्रिय प्रवास का व्याख्या खंड। प्रिय प्रवास श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस ग्रंथ में कवि ने जो संदेश दिया है वह लोक सेवा की भावना, धर्म में विश्वास, पुराने आदर्शों में आस्था, समय सुधार की कामना, मानवतावाद और बुद्धिवाद की स्वीकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। प्रिय प्रवास की रचना 1913 ईस्वी में की। भारतीय काव्य परंपरा के भक्तिकाल और रीतिकाल में श्री कृष्ण एवं राधा के पौराणिक चरित्र को भावुकता के साथ चित्रित किया गया है। भागवत का अनुसरण करने वाले भक्त कवियों ने राधा को प्रेम की सात्विक मूर्ति के रूप में माना। रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों ने उसे विलासमयी नायिका की तरह चित्रित किया, परंतु आधुनिक काल में कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता और भावना के स्थान पर तर्क को अधिक महत्व दिया। हरिओद ने अपने प्रिय प्रवास में राधा को भावुक कम बल्कि बौद्धिक अधिक चित्रित किया है। आधुनिक काल के प्रारंभ में कुछ समय तक राधा का स्वरूप रीतिकाल और भक्तिकाल की तरह में दिखलाई देता है, लेकिन धीरे धीरे पुनरुत्थान की नैतिकता, लोक मर्यादा, मानवता प्रेम, लोकहित और विश्व बंधुत्व की भावनाओं का प्रचार प्रसार होने लगा और नारी जागरण के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टि विकसित होने लगी। यही विकसित दृष्टिकोण आधुनिक युगबोध हमें प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास की राधा एक देवी न होकर के लोक हितकारिणी और मानवता की प्रखर प्रतिमूर्ति है। वहीं श्री कृष्ण को एक देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में व्याख्यायित न करके बल्कि एक महापुरुष और एक मर्यादा, मानवता और बौद्धिकता के रूप में उनको सामने लाया है। प्रिय प्रवास में का छठा सर्ग हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है, वो हम पढ़ेंगे। प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग की शुरुआत हम करते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वृदिता थी, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावरण से। यह प्रिय प्रवास के छठम सर्ग का प्रथम दोहा है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठम सर्ग से लिया गया है। यहाँ पर राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही है। उसका मार्मिक चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। कवि हरिओद वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में राधा रो रो कर चिंतित होकर अपने दिन व्यतीत कर रही है। आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती। वे उदास और खिन्न होकर के अपनी आँखों से सदैव आंसुओं की वर्षा करती रहती थी। आँखों को थी सजल रखती, सजल यानी जल सहित यानी आंसुओं से परिपूर्ण रखती थी, और उन्मना थी दिखाती, और वह बड़े उदास और खिन्न मन से रहती थी। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वृदिता थी। जैसे चातकी जो होती है, चातक पक्षी होता है, बादलों के पुंज को देखकर स्वाति नक्षत्र की बूंद
के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि शोभा वाले जलद पुंज को की हो रही चातकी थी कि जिस प्रकार से चातकी पानी की रट लगाई रखती है, पी पी की रट लगाई रखती है और निरंतर उस शोभायुक्त जलद पुंज से बरसने वाले स्वाति नक्षत्र के जल को पीने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए पी पी की रट लगाए हुए थी। उनके बादलों के समान सांवले मनमोहक रूप का दर्शन करने को उत्कंठित रहती थी। उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना प्रतीता थी। उनकी यह उत्कंठा अत्यंत ही प्रबल थी और उनकी विरह वेदना बढ़ रही थी। बैठी खिन्या यक दिवस वे गेह में थी अकेली। गेह मतलब घर। बैठी खिन्ना, वह एक दिन अपने घर में उदास मन से बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। प्रियतम के बारे में सोच सोच कर दोनों आँखों से अनायास अश्रुधारा उनके प्रवाहित हो रही थी, जो पृथ्वी को भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावरण से। तभी अचानक सुगंधित पवन धीरे से उस भवन के वातायनों से होकर राधा के पास आई। प्रातःकालीन वायु का वह सुशीतल, सुखद और सुगंधित झोंका उस भवन में आया और राधा के शरीर से उसका स्पर्श हुआ तो राधा चौंक जाती है और उस पवन से उसकी मनोव्यथा व्यक्त करने लगती है। देखिए धीरे धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायन से, कि जब अपने घर में राधा बैठी रहती है तो अचानक सवेरे शीतल और सुगंधित पवन धीरे से वातायनों से यानी झरोखों से उनके घर में प्रवेश करती है। ये इस पद में राधा की विरह दशा का निरूपण करके वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन किया गया है। हरिओत जी खड़ी बोली के सशक्त कवि हैं। उसमें पूर्व हिंदी कविता ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, किंतु उन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में करके हिंदी की काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। सजल का अर्थ होता है आंसुओं से भरा हुआ, उन्मना यानी दुखी मन से, उदास मन से, वृद्धिता यानी बढ़ा हुआ, गेह का अर्थ होता है घर, और द्रग युगल यानी दोनों नेत्रों से, धरा माने पृथ्वी, और पुष्प सदगंध यानी फूलों की सुगंध, वातायन यानी झरोखा। तो इस प्रकार इस पद में राधा पवन को अपना संदेश भेजती है श्री कृष्ण के पास पवन के माध्यम से, उसी का चित्रण इस पद में किया गया है।